प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के 25वें अध्याय का कथासार बताऊंगी, जिसमें सावित्री की कथा का वर्णन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्कंद ऋषि कहने लगे, नारद जी के जाने पर राजा अश्वपति ने बहुत से प्रकांड पंडित बुलाए और अपने मंत्रियों के साथ सवार होकर वो वन में धर्मसेन राजा के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर राजा धर्मसेन तपस्या कर रहे थे। जब राजा अश्वपति धर्मसेन के आश्रम में पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने उन्हें सत्कार से प्रणाम किया। तब राजा धर्मसेन ने उन्हें सत्कार से प्रणाम करते हुए कुशासन का आसन देकर उन्हें बैठने के लिए बोला। राजा अश्वपति ने फिर धर्मसेन को अपनी कन्या का सारा वृत्तांत सुनाया और बोले, हे राजन, आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। उसने तुम्हारे पुत्र को अपने वर रूप में चुना है और आपका पुत्र भी उसने अपने पति रूप में चुन लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? मेरी पुत्री ने समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के बाद ही आपके पुत्र को अपने पति के रूप में चुन लिया है। इसी का वृत्तांत सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरी कन्या का नाम सावित्री है। हे राजन, आप मेरी कन्या को अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण कीजिए। तब राजा धर्मसेन अश्वपति से बोले कि तुम्हारी कन्या कैसे यहाँ वनवास में हमारे साथ वन में रह पाएगी। राजा अश्वपति का प्रस्ताव धर्मसेन ने मान लिया और सावित्री को अपनी पुत्रवधू के रूप में चुन लिया। फिर राजा अश्वपति अपने घर वापस लौट गए और सावित्री पूरे नियम और विधि विधान के साथ वन में रहने लगी। पिता के जाने के बाद सावित्री ने अपने आभूषण उतार कर रख दिए और वहां पर वनों के भगवा कपड़े पहनकर अपने सास ससुर और समस्त आश्रम वालों की सेवा करने लगी। इससे सत्यवान भी बहुत प्रसन्न थे और सावित्री भी बहुत प्रसन्न थी सत्यवान को पाकर। इस प्रकार दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया।